अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ यूके के दूसरे बड़े शहर मैनचेस्टर में और ये हमारी ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट है जो हमने ड्रोन से की थी। ये है DJI मिनी 3 का ड्रोन। मैं आपको बताता चलूँ कि यूके में ड्रोन उड़ाने के सख्त कवानीन हैं और उसके लिए आपको बाकायदा एक टेस्ट पास करना होता है सिविल एविएशन अथॉरिटी से। ये टेस्ट यूके की हुकूमत ने फ्री रखा है ताकि जितने लोग हैं वो इसको दे सकें और जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो सिर्फ़ आपको 10 पाउंड जो है वो अपनी सर्टिफ़िकेशन के देने होते हैं। जब वो सर्टिफ़िकेशन आपको मिलती है मतलब जो आप सर्टिफ़िकेशन अगर लेना चाहें तो। तो वापस चलते हैं अपनी फ्लाइट की तरफ और ये देखें जी मैं आपको बताऊँ आज क्या हुआ कि मैंने जब ये वीडियो प्ले करना शुरू की ना अपने लैपटॉप पे, तो मुझे इतनी ग्रीनरी देख के इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी का एहसास हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि इस वक़्त मैं सऊदी अरब में हूँ और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होती है। तो ये जब मैं वहाँ पे था उस बातों को याद करके मुझे एक इतनी अच्छी फीलिंग आई मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मतलब अल्फ़ाज़ उसको बयान नहीं कर सकते। ख़ैर ये एक मैनचेस्टर का पार्क है और इस पार्क के बराबर में ही ये एक बहुत ही खूबसूरत सा चर्च है, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी का बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसकी हम हर तरफ से हम आपको इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आप ये देखें कि यहाँ पर जो घास लगी हुई वो भी इतने मतलब अच्छे तरीके से कटी हुई है, शेप में है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखें कि ना कोई कचरा चुनने वाला नज़र आ रहा है आपको और ना ही कचरा पड़ा हुआ है। ये कितनी अच्छी बात होती है कि लोग खुद से वहाँ पे अपनी एक समझदारी के साथ, एक ज़िम्मेदारी के साथ कचरा उठा लेते हैं। देखें कितने साफ रोड हैं, ये पार्क के अंदर का हिस्सा है। और ये देखें ये हमने ड्रोन को घुमा रहे थे, इस साइड पे पिच बनी हुई थी जहाँ पे लड़के जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे और ये मैं था, ड्रोन फ्लाई कर रहा था और ये देखें ये घर हैं, यूके के घर जो होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे से होते हैं। ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन जो बाहर का हिस्सा होता है आउटर वॉल्स उसकी जो होती है वो ब्रिक वॉल्स होती हैं जहाँ पे लोड बेयरिंग वॉल जो होती है वो हमेशा सब ब्रिक की होती है। ब्रिक और आरसीसी ये देखें एक और मंज़र हम दिखा रहे हैं अपने ड्रोन की शूटिंग के साथ और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें आप बादल, फिर ये घास और मैं आपको बता नहीं सकता आप यूके जाएँगे ना तो सबसे ज़्यादा जो एहसास होता है ना वहाँ का वो एक खामोशी का है। एक पता नहीं वो खामोशी में तन्हाई है या क्या है लेकिन एक बहुत ही मुनफ़रिद सा एहसास है। ख़ास तौर पे जब आप अगर बड़े मतलब एशिया साउथ एशिया में या मिडल ईस्ट में क़याम पज़ीर हों और वहाँ से आप इन ममालिक में जाएँगे ना तो आपको एक एक सुकून महसूस होगा। मुझे नहीं पता ये क्यों है, लेकिन आप यकीन करें जैसे ही आप हीथ्रो से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको एक बहुत ही एक एक आई डोंट नो यार मैं नहीं बयान कर सकता कि वो क्या चीज़ है, एक सुकून का एहसास होता है। जो लोग बाहर रह चुके हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएँ कि ये बात सही है या नहीं है। तो हम यहाँ हमने जो है वो एयरबीएनबी से अपना क्या कहते हैं एक अपार्टमेंट बुक कराया था और फिर हम वहीं पे रुके हुए थे और वहाँ से मैंने लोकेशन से फाइंड आउट किया कि ये एक पार्क है जहाँ पे हम जो है वो ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। फिर मुझे ये भी देखना था कि अच्छा खासा जो है वो पेड़ दूर होने चाहिए ड्रोन को फ्लाई करते हुए। हमारे घर के पास भी बिल्कुल सामने एक पार्क था, रोड क्रॉस करके मतलब आप ये समझें। लेकिन वहाँ पे हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ थे और वो फिर ड्रोन के टूटने का खतरा होता है उसके पंखों के। तो ख़ैर अभी ये देखें ये एक और व्यू है, ये देखें कितने सलीके से पेड़ों को एक लाइन में शजरकारी की गई है। और मुझे फिर ख़ान साहब की वो शजरकारी मुहिम याद आ गई। उन्होंने कितने सलीके के साथ एक शजरकारी की मुहिम चलाई थी और ये बहुत ज़रूरी है।
دوسری بات جو یوپی میں میں نے ایک اور محسوس کی وہاں پہ رہتے ہوئے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ پولوشن نہیں ہے۔ اچھا یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک آپ وہاں رہیں گے نہیں اور آپ مطلب وہ کہتے ہیں نا ہے آگہی کا غم غم آگہی کے بعد تو جس چیز کی انسان کو آگہی ہی نہیں ہوتی نا اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ دیکھیں اور زمین مطلب نیچے ڈاؤن کر کے لے کے جا گئے ہم آپ کو دکھا گئے اور ڈرون اڑانے کا بھی یار یقین کریں ایک الگ ہی مزہ ہے یہ دیکھیں یہ میری بیٹی کے ساتھ ہم لوگ اڑا گئے سب سے پہلے انہوں نے اسٹارٹ کی تھی اور اب یہ میری ٹرن تھی تو اس کو ہم لوگ اڑا گئے اس کے بعد جو ہمارے پیچھے وہ دیکھیں لڑکے جو ہیں وہ اپنا کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وہ جو لال رکھا ہوا ہے یہ جو یہ ہے ہمارا یہ ہم نے ایز اے ہیلی پیڈ کے طور پہ یوز کر گئے تھے